बीजापुर के तर्रे में मुठभेड़ में शहीद जवान भोसाराम के चाचा ने बड़ा दावा किया। जवान के चाचा का कहना है कि कुछ दिन पहले शहीद जवान उनके घर आया था और बता रहा था कि हिड़मा बार बार पुलिस को चुनौती दे रहा है कि पुलिस फोर्स आए और लड़ाई करे। तो ये बड़ी खबर, बीजापुर के तर्रे में मुठभेड़ में शहीद जवान भोसाराम के चाचा ने बड़ा दावा किया है। जवान के चाचा का कहना है कि कुछ दिन पहले शहीद जवान उनके घर आया था और बता रहा था कि हिड़मा बार बार पुलिस को चुनौती दे रहा है कि पुलिस फोर्स आए और लड़ाई करे। और उन्होंने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले छुट्टी में भी घर आया था, क्या क्या बातचीत हुआ? हाँ, और तो उस समय बीच में आया था, 2 दिन रहा, तो मेरा थोड़ा सा परेशानी है, पैर में तार लगा है, इसके कारण से मेरे को साहब लोग सीट में भेज दिए। तो ऐसे करके आया था, 2 दिन रहा, आराम से हम लोग बातचीत करते थे, यहीं पर मेरी यहाँ भी बैठा था। तो सब ठीक हूँ। हमारे तरफ नक्सली लोग बार बार फ़ोन करते हैं, इधर आओ बोल के उन लोग बोलते हैं। चाचा ऐसा हमारे सामने भी बात किया है। कब बता रहा था ऐसा? बताया है बुध को, अभी कुछ दिन पहले। हाँ, बुधवार को, मतलब हमारे यहाँ बैठे थे, तो वहीं पर हम लोग बात किए। बहुत फ़ोन करते हैं, मैंने हमारे पुलिस जवान कितना है, क्या है, इधर आओ लड़ेंगे, ऐसा उधर से फोन आता है। मन चाचा ऐसा, मतलब हम लोग अब हमारे सामने बात किए। किसके पास फोन आता है? अब वो मालूम नहीं है, लेकिन फोन आता है बोल के बताएं। कौन करता है फोन? उधर से कुछ नाम बताते हैं नक्सली? उसी का नाम बोल रहे थे, हिड़मा मंडावी का। हिड़मा फोन कर रहा था? हाँ, वही फोन करता है, मैंने बोल के बोसा करता में बोल रहा है। हिड़मा क्या जवान लोग का फोन करता था कि पुलिस के बड़े अधिकारी लोग का फोन करता था? वो तो मेरे को मालूम नहीं, वो पूरा हम लोग पूछे नहीं। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वेद प्रकाश, जिस तरह से बात सामने आ रही कि हिड़मा लगातार जवानों और कुछ सामने आने को कहता था, चुनौती जवानों को देता था, क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया? जी देखिए, ये बड़ा खुलासा भी से कह सकते हैं कि नक्सली हिड़मा है जो कमांडर है, वो लगातार बीजापुर पुलिस को फोन कर रहा था और अपने इलाके में आने की चुनौती दे रहा था। ये इस बात की जानकारी कल अंतिम संस्कार के दौरान जो शहीद जवान है भोसाराम, उसके चाचा मुन्ना करटामी ने हमें दी है। और उसका साफ तौर पर कहना था कि जब भोसा घर आया हुआ था तो उसकी लंबी बातचीत हुई थी, उसके पैर में कुछ परेशानी थी जिसके चलते उसे छुट्टियों में भेज दिया गया था। लेकिन छुट्टियों के दौरान ही जब ये अपने चाचा से मिला तो उसने इस सारी बात की जानकारी दी कि किस तरीके से हिड़मा पुलिस को चुनौती दे रहा है, अपने इलाके में आने के लिए लगातार वो पुलिस को फोन कर रहा है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हिड़मा की चुनौती को स्वीकार करके ही उस इलाके में पार्टी भेजी गई और एक बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा है। श्रवण वेद प्रकाश, ये भी समझा जा सकता है कि जिस तरह से ये नक्सली घटना जो हुई है, नक्सलियों की पूरी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी इसके पीछे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से मुन्ना करटामी जो शहीद जवान के चाचा है वो बता रहे हैं कि हिड़मा नक्सल इलाके में पुलिस को घुसने की चुनौती दे रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी तगड़ी तैयारी थी और वो चाहता था कि किसी भी सूरत में पुलिस वहां पहुंचे, चाहे वो उसकी चुनौती स्वीकार करके पहुंचे या फिर रूटीन गश्त के दौरान पहुंचे। कहीं ना कहीं नक्सलियों की तगड़ी इस घटना में तैयारी थी और इसी का नतीजा है कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल भी हुए। पिछले कुछ घटनाक्रमों पर भी नजर डाले तो जो अप्रैल मई का महीना होता है उसमें नक्सलियों ने बड़े वारदात किए, तो इसको भी उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। TCOC पीरियड होता है ये नक्सलियों का, इस पीरियड में वो बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं और ये जो वारदात है तर्रेम की, वो भी इसी की एक कड़ी है। जी वेद प्रकाश, हिड़मा कितनी बड़ी चुनौती माने इसे फोर्स के लिए? माफ कीजिए श्रवण, सवाल दोहराएं। वेद प्रकाश, जिस तरह से हिड़मा लगातार जवानों को उकसा रहा था, चुनौती दे रहा था, कितनी बड़ी हिड़मा जो नक्सली कमांडर है, कितनी बड़ी चुनौती है फोर्स के लिए यहाँ पर? जी हाँ, जिस तरीके से हिड़मा का नाम पहले भी बड़े घटनाओं में सामने आया है कि हिड़मा ने ही ये बड़ी घटनाएं कसारपाड़ मीनपा की वारदात सुकमा जिले की उसने अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए चुनौती बन गया है हिड़मा कि किसी तरीके से इनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी जो शहीद जवान के चाचा बता रहे थे कि हिड़मा लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है कि वो उसके इलाके में घुसे, यानी कि हिड़मा पूरी तरीके से तैयार है वो पुलिस से लड़ने के लिए। और पुलिस अभी अब
चूंकि इतनी बड़ी वारदात हो गई तो खूब कर ही कदम रखेगी और एक चुनौती जरूर बन गई है पुलिस के लिए हिड़मा को ढेर करना। तो पुलिस इस रणनीति के तहत काम करेगी कि आगे जवानों को नुकसान ना हो और हिड़मा को किसी तरीके से मार गिराए। निश्चित रूप से वेद प्रकाश, जिस तरह से ये पूरा घटना ये सामने आया उसके बाद अब कहीं न कहीं एक नई रणनीति के तहत अब यहाँ पर फोर्स को काम करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हिड़मा यदि चुनौती दे रहा है और उस चुनौती के बाद फोर्स को जंगल में भेजा जाता है और जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रणनीति में चूक कहा जा सकता है इसे। क्योंकि अब आने वाले समय में और भी ऐसे वारदात ना हो, इसे रोकने के लिए पुलिस को एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। साथ ही ये भी देखने की आवश्यकता है श्रवण की, ये जो बस्तर का इतिहास उठा कर ले तो टीसीओसी पीरियड के दौरान बड़े वारदात हुए, तो इस पीरियड में कैसे नक्सलियों को उनके मान में घुसकर मारना, इस पर भी एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। कल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये कहा कि अब नक्सलियों को उनके मान में घुसकर मारे, तो निश्चित तौर पर अब एक केंद्रीय लेवल पर एक रणनीति तैयार की जाएगी, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वहाँ ऐसा लगता है कि उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही अब आगे के ऑपरेशन लॉन्च होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो शहीद जवान के चाचा ने क्या कुछ जानकारी दी, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले छुट्टी में भी घर आया था, क्या क्या बातचीत हुआ? हाँ, और तो उस समय बीच में आया था, 2 दिन रहा, तो मेरा थोड़ा सा परेशानी है, पैर में तार लगा है, इसके कारण से मेरे को साहब लोग सिक में भेज दिए, तो ऐसे करके आया था। 2 दिन रहा, आराम से हम लोग बातचीत करते थे, यहीं पर मेरी यहाँ भी बैठा था, तो सब ठीक हूँ। हमारे तरफ नक्सली लोग बार बार फोन करते हैं, इधर आओ बोल के उन लोग बोलते हैं चाचा, ऐसा हमारे सामने भी बात किया है। कब बता रहा था ऐसा? बताया है बुध को, अभी कुछ दिन पहले। हाँ, बुधवार को, मतलब हमारे यहाँ बैठे थे, तो वहीं पर हम लोग बात किए। बहुत फोन करते हैं, मैंने हमारे पुलिस जवान कितना है, क्या है, इधर आओ लड़ेंगे, ऐसा उधर से फोन आता है चाचा, ऐसा मतलब हम लोग अब हमारे सामने बात किए। किसके पास फोन आता है? अब वो मालूम नहीं है, लेकिन फोन आता है बोल के बताएं। अच्छा, कौन करता है फोन? उधर से कुछ नाम बताते ही नक्सली? उसी का नाम बोल रहे थे, हिड़मा मंडावी का। हिड़मा फोन कर रहा था? हाँ, वही फोन करता है मैंने बोल के, बोसा करता में बोल रहा है। हिड़मा क्या जवान लोग को फोन करता था कि पुलिस के बड़े अधिकारी लोग को फोन करता था? वो तो मेरे को मालूम नहीं, वो पूरा हम लोग पूछे नहीं।